बेलगाम वीरभद्र नगर में गार्बेज प्लांट बनाए जाने पर मकामी अवाम में इस वक्त नाराजगी देखी जा रही है। बेलगाम कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के वीरभद्र नगर में खुली जगह पर गार्बेज प्लांट बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट की बुनियाद रखी गई है और कॉलम्स खड़े किए गए हैं। अब इलाके की अवाम इस प्लांट की मुखालिफत कर रही है। अवाम का और जमात के ज़िम्मेदारान का कहना है कि बग़ैर किसी इत्तला के अचानक इस तरह का प्लांट बनाना कहां तक सही है। इसके अलावा रेसिडेंशियल एरिया में गार्बेज प्लांट बनाने को लेकर भी सवालात खड़े किए गए। आज जुमा की नमाज के बाद जमात के ज़िम्मेदारान और दीगर अवाम ने इस जगह पर पहुंचकर उसके वहां से हटाने का मुतालिबा किया है। मकामी अवाम की शिकायत है कि इलाके के कॉरपोरेटर बाबाजान मतवाले को भी इस बात की इत्तला नहीं दी गई है। एमएलए अनिल बेनके के हाथों इसकी इफ्तिताह भी अमल में आई है, लेकिन इलाके की अवाम को और कॉरपोरेटर को इस बात की बिल्कुल इत्तला नहीं दी गई है। आप यहाँ के कॉरपोरेटर, आपको इत्तला नहीं थी इस बात की? मेरे को ये इंटीमेशन अभी 1-2 दिन पहला मालूम हुआ कि वेस्ट गार्बेज का प्लांट बना रहे हैं। बोलो किसके तरफ से? कॉरपोरेशन की तरफ से। ये एमएलए साहब हमारे ओपनिंग करके गए थे और कॉरपोरेशन को हमें कल बात करे थे जमात वाले के साथ में लेके, तो तुम्हारे को मालूम नहीं बोल के हमें पूछे उनको, तो उन्होंने हमारे क्या बोले, एमएलए साहब बोले तो है बनाने का एक एमएलए साहब के हिसाब से उन्होंने बना रहे हैं। जैसा मेरे को मालूम है, हमें जमात वाले को सबको बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ वेस्ट गार्बेज प्लांट बना रहे हैं और तुम्हें सब जने एक हुए तो हमारा वो काम बंद हो सकता है। क्यों बोले तो पूरा बेलगाम का पूरा वेस्ट सामान यहाँ आने वाला, अच्छा बुरा जो भी है यहाँ आने वाला। तो इसके उत्तर हमें जमात वाले को कल में इंटीमेशन देने के बाद में आज लेटर हमारे जमात का और मेरा कारपोरेटर का लेटर में कमिश्नर साहब को देने का उत्तर रेडी करके रखे सो है। जमात आज जुमा की वजह से सबको इत्तला देना बोल के इत्तला दे के यहाँ के जगह पे लेके स्पॉट पर निकला है सब्जेक्ट। तो आप एमएलए साहब से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में? हाँ, एमएलए साहब को भी मिलेंगे हमें कि एमएलए साहब को बोलेंगे कि ये सिटी के अंदर छोड़ के बाहर भाव बोलते। जब एमएलए साहब ओपनिंग को आए थे आपको इत्तला नहीं दी? नहीं है, इत्तला नहीं है क्योंकि रोड के वगैरह काम में आप एमएलए साहब के साथ ओपनिंग में रहते हैं। इस मामले में नहीं? इस मामले में मेरे को बोले भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया। मेरा बोलने का मकसद है, हमारे कारपोरेटर साहब को 1-2 बात पूछता हूँ मैं। एमएलए साहब अभी आपको हमारे एरिया के अंदर अगर कुछ भी काम करे और कारपोरेटर जो चुन को रखे, जो जिम्मेदार है, कम से कम उसको इतला तो करना नहीं भाई तुम्हारे एरिया में ऐसा हो रहा है, नहीं तो कम से कम जमात वाले को तो इतला करना कि भाई तुम्हारे एरिया में ऐसा हो रहा है। और आज तुम पूरा कचरा ला को यहाँ डालेंगे तो लोगों को क्या हालत उनके पास में? हर बात को उन्होंने इंटीमेशन देते हैं कि रोड ओपनिंग को आ रहा हूँ, गटर ओपनिंग को आ रहा हूँ, हर बात को इंटीमेशन दी मेरे को ना। ये जो गार्बेज का जो प्लांट भर रहे हैं इसके बारे में इंटीमेशन एमएलए साहब भी नहीं दिया है, महानगर पालिका के इंजीनियर भी नहीं दिए, एडब्ल्यू भी नहीं दिया हमारे। और इसका ओपनिंग जो है सुबह 7:30 से 7 के दरमियान किया गया है। सुबह कोई भी नहीं रहता वो टाइम पे। कितने दिन पहले? ये मेरे कम से कम नहीं तो ये 15-20 दिन के पहले की बात है। 1 महीना में। Myself is Revdikar. I am a resident of this area also as well. Now you saw the people so much aggressive and they are so much angry because they first of all they are not aware of this plant. Why the plant is taken here? This body plant should be very far away from the residential area. This is one. This must be a bicarbonate plant, which is not supposed to be in the residential area or close by residential area. Once this plant starts, the vultures will attack here. The big animals will come here day and night. First of all, we are suffering from so many other problems, and we are trying to sort out. Pollution is the main cause. Government is spending millions of rupees on pollution, and they want to start another pollution here. So nobody will allow for this plants. Who will be responsible once the pollution starts? The children will suffer, the ladies will suffer, and the whole body people will suffer. Why the people staying here? They don't think they are human beings. They are also human beings. They are paying tax. They are spending for construction. Whatever government has orders, whatever government plans, whatever government issues the orders, they are following. They are very well. That is why they are here from last 20-25 years.
And why suddenly the plant has come? And this plant has not been informed nobody. Even the corporator doesn't know, the local people doesn't know, the residential people doesn't know, and MLA also has not informed. And they came all of a sudden in the dark and make the opening, and they go and they start. Now you saw the columns and all that. The construction is taken at least 10%. Why the hell like this? What will your next step? Next step, we are going to stop this. Dead against people are dead against of this plant. They want to stop. They will go to the bottom of this thing. Last minute, and they will not allow this plant to be here. They should shift it or they should close. And further proposal is up to the government. Thank you. यहाँ जो हमारी एरिया में जो है गार्बेज प्लांट बनाया जा रहा है, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि जो नाला है उसके 10 सालों से उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, उसकी आज तक किसी ने दखल नहीं की। उसके अलावा हर बारिश में घरों में पानी आता है, उसकी कोई दखल नहीं ले रहा है। उसके अलावा तीसरी मुसीबत हमारे गले बांध रहे हैं कारपोरेशन वाले। जिस एरिया में प्लांट नहीं बना सकते वैसी एरिया में प्लांट बनाया जा रहा है। इसके लिए ना किसी कारपोरेटर की परमिशन पूछी, ना किसी रेसिडेंस को, अरे हमारे लोगों की राय ली गई। ये कानून के खिलाफ जो काम हो रहा है इसे रोकना चाहिए, क्योंकि इससे सब हमारे यहाँ वीरभद्र नगर, अशोक नगर, रामनगर और शिव बसव नगर में रहने वाले लोगों को परेशानी होने वाली है। ये परेशानी को टालने के लिए हम इस प्लांट का क्या अपोज कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब और जो इसके जो इससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्लांट का काम है वो जल्द से जल्द बंद कराना। अगर मेहरबानी करके बंद नहीं हुआ तो फिर इसके लिए हमें दूसरी एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। वो मुसीबत आने न दे, ऐसी मेरी और दूसरी बात वहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बुजुर्ग लोग वॉकिंग के लिए आते हैं। ऐसी जगह पर ये बन रहा है, ये बहुत गलत काम हो रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी सभी जो ये हैं कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे गुजारिश है कि ये काम को रोका जाए और इसका प्लांट दूसरी कहीं और बनाया जाए। आज आप जमा होकर क्या किए? आज हम इसलिए जमा हुए थे कि ये जो है कारपोरेशन के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये बताएं बात कि जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, रेसिडेंशियल एरिया में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये बताने के लिए हमने ये सब लोग यहाँ जमा हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आया। हम 4 बजे कारपोरेशन को जाकर वहाँ क्या है कंप्लेंट दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। बिन्नी मैडम को यहाँ बुलाया गया था, लेकिन अब तक वो नहीं आई। ये तो हम ही 4 बजे कारपोरेशन जाने एमएलए मकामी एमएलए से बात हुई आपकी? मकान एमएलए से ये बनाया हुआ है सब, नहीं, लेकिन पूछना चाहिए था ना आपको जमात वालों की। नहीं, उनके पास भी जाएंगे हम, जरूरत पड़ी तो उनके पास भी जाएंगे। उनके क्या जमात वाले को नहीं पूछेगा बोलो, जमात वाले को नहीं पूछेगा बोलो, नहीं पूछेगा ना। और एमएलए साहब को चाहिए था कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे एक राय मशवरा किया जाना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं कि भाई ये पॉइजन है, फैक्ट्री का निकलता है वो पॉइजन है, इसलिए इधर ये काम रुका दो। दूसरी तरफ किधर भी जाके फैक्ट्री तो बना सकते, यहाँ नहीं। तो कुछ पहले जो सैंक्शन हुआ है वही करना चाहिए। एक्चुअली डलना नहीं चाहिए पब्लिक प्लेस में, एक्चुअली ये डलना नहीं चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया को रख के नहीं कर सकते। और ऑफिस बाजू में जो है अभी नया गार्डन हुआ है, स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन हॉल है, जिम है, और सामने छोटी स्कूल है KSR स्कूल है। यहाँ पर जैन मंदिर है। शिव बसव नगर का भी माहौल खराब हो सकता है, अशोक नगर का भी खराब हो सकता है। सोसाइटी है, न्यू वीरभद्र नगर है, रामनगर है, जहाँ पर भी हवा फैलेगी वहाँ पर स्मेल फैलेगी। और उसके वजह से पहला ही यहाँ कुत्तों का तकलीफ है हमारे को। वो गार्बेज की वजह से 24 आवर्स कितने कुत्ते जमेंगे पता नहीं। यहाँ पर लेडीज़ को और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर फिरना मुश्किल आएगा। और ऊपर से वो गिद्ध, चील वगैरह जो भी आती है, वो जो भी गार्बेज उठाने के बच्चों को अगर कुछ भी अगर मार के निकल जाएंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा। वो उठाने के बाद में या हमारे घर पर भी कचरा पड़ सकता है, गली में भी पड़ सकता है। अगर ये क्या भी उल्टा सीधा होगा तो इसके जिम्मेदार कौन? इतने जिम्मेदार इंसान रहे कि ये कारपोरेशन वाले और जो भी हेल्थ ऑफिसर्स है यहाँ पर सिटी पर करने की कोशिश करें। ये मेरे को पता नहीं चलता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को अभी हम दिखा रहे हैं ये यहाँ पर कैसा डाले करके बोल रहे हैं। और इतने मालूमात वाले यहाँ पर डालना हमारे को तो ठीक नहीं लगता। यह हमारे सभी पब्लिक की तरफ से हमें कारपोरेशन कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर साहब, DC साहब को हमारा रिक्वेस्ट है, और MLA साहब को रिक्वेस्ट है कि ये प्लांट यहाँ से लेकर कहाँ पर तो आउटसाइड शिफ्ट करो। बस इतना ही कहना चाहते हैं।